हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग ड्रग इज रूटीनली यूज्ड इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन फॉर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशंस। एट्रोपिन, मॉर्फिन, प्रोमिथाजिन, रैनिटिडिन। तो इनमें से कौन सा ड्रग प्रोलॉन्ग ऑपरेशन में यूज करते हैं एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन? तो ये होता है रैनिटिडिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रैनिटिडिन होता है H2 ब्लॉकर एंड इसे यूज करते हैं इन प्री एनेस्थेसिया टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी। गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस कराता है रैनिटिडिन और इससे एसिड एस्पिरेशन की रिस्क रिड्यूस होती है, इसलिए इसे प्री एनेस्थेटिक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय टिंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्चुराइजेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रावेनस फैंटानिल इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनेस्थेसिया टू अफोर्ड relaxation of chest muscles, analgesia, unconsciousness, suppression of gastric acid secretion। तो किस लिए यूज करते हैं आईवी फैंटानिल इन बैलेंस्ड एनेस्थेसिया? तो इसे यूज करते हैं क्योंकि ये एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, एनाल्जेसिया। फैंटानिल होता है शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड एनाल्जेसिक एंड ये हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग होता है एंड इसे बैलेंस्ड एनेस्थेसिया में यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, partial or complete removal of top or bottom of a tablet is known as capping, picking, sticking और mottling। तो क्या होता है partial और complete removal of top और bottom of a tablet? क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं capping। ऑप्शन ए will be your correct answer। capping होता है partial और complete removal of top और bottom of a tablet। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये picking क्या होता है? तो पिकिंग में मटेरियल इज पिकअप बाय अपर पंच फ्रॉम अपर टैबलेट सरफेस। यह होता है पिकिंग। मटेरियल इज पिकअप बाय अपर पंच फ्रॉम अपर टैबलेट सरफेस। ठीक है। स्टिकिंग होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल एंड मॉटलिंग अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, ऑल। तो इनमें से कौन कॉज कराता है हियरिंग लॉस? तो हियरिंग लॉस होता है ओटोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी, नेप्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, ये सभी साइड इफेक्ट्स किसके होते हैं? तो ये होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साइड इफेक्ट्स और ये तीनों है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल। नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन ये सभी हियरिंग लॉस कॉज कराते हैं। ठीक है। ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड ये सभी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज इज कॉल्ड ड्रॉट, एलिक्जर, लिंक्टस, कोलोडियन। क्या बोलते हैं इसे? लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज, तो इसे बोलते हैं ड्रॉट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ड्रॉट का लैटिन टर्म होता है हॉस्टस। ठीक है। एंड कोलोडियन पे एक क्वेश्चन आता है, कोलोडियन यूजुअली कंटेन्स, तो इसका आंसर होता है नाइट्रोसेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेरिन प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, प्रेसिपिटेट ब्लड कैल्शियम थेरेपी टू प्रिवेंट कोएगुलेशन रिएक्शन, इनहिबिटिंग एंजाइम रिएक्शन, कन्वर्टिंग आयोनाइज्ड कैल्शियम इनटू चिलेशन। हेपेरिन प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन बाय, तो क्या होता है हेपेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो हेपेरिन इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन कैटालाइज कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हेपेरिन इनहिबिट्स थ्रोम्बिन कैटालाइज कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। और हेपेरिन होता है पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट एंड हेपेरिन एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सपोजिटरीज आर कॉल्ड पेसरीज? नेजल, यूरिथ्रल, रेक्टल, वजाइनल। तो कौन सी सपोजिटरीज को बोला जाता है पेसरीज? तो ये होती है वजाइनल सपोजिटरी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। वजाइनल सपोजिटरीज आर कॉल्ड पेसरीज। देन नेजल बोगीज होती है, यूरिथ्रल बोगीज होती है। बोगीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू नोज एंड यूरिथ्रा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Mechanism of action of rifampicin involves inhibition of bacterial DNA directed RNA polymerase, inhibition of mycolic acid synthesis, inhibition of protein synthesis, inhibition of transpeptidase। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफाम्पिसिन? तो रिफाम्पिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रिफाम्पिसिन होता है फर्स्ट लाइन एंटीटीबी ड्रग और ये आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, ठीक है। एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज। देन इनहिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है आइसोनियाजाइड का, इनहिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैटियोनिक सर्फेक्टेंट इज पॉलीसॉर्बेट 80, सेट्रीमाइड, सोडियम डोडिकैनोएट, सॉर्बिटल मोनोलिएट। तो कौन सा होता है ए कैटियोनिक सर्फेक्टेंट? तो कैटियोनिक सर्फेक्टेंट होता है सेट्रीमाइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन बीपी इज ए स्टेराइल सॉल्यूशन इन वाटर, इथाइल ओलिएट, प्रोपाइलिन, ग्लिसरॉल। Progesterone injection BP is a sterile solution in, and the correct answer of this question is option B, ethyl oleate। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन बीपी इज ए स्टेराइल सॉल्यूशन इन इथाइल ओलिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार प्राइस रिएक्शन इज अप्लाइड फॉर द फोटोमेट्रिक इवेल्युएशन ऑफ विटामिन ए, टोकोफेरॉल, नैंड्रोलोन फिनाइल प्रोपियोनेट, बेंजोडाइजेपाइन। तो यह होता है विटामिन ए के लिए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कार प्राइस रिएक्शन इज अप्लाइड फॉर द फोटोमेट्रिक इवेल्युएशन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक इज विटामिन ए। देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस जेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hypotonic solution can be made isotonic by the addition of sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride। तो hypotonic solution can be made isotonic by the addition of sodium chloride। Option A will be your correct answer, sodium chloride। And normal saline contains 0.9% sodium chloride। 0.9% sodium chloride होता है normal saline में, ठीक है। Next question, induction anesthetic preferred in day care surgery is ketamine, propofol, methotrexate, thiopentone, sodium। तो कौन सा इंडक्शन एनास्थेटिक प्रीफर्ड करते हैं इन डे केयर सर्जरी? तो ये हो जाएगा प्रोपोफॉल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोपोफॉल है पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक एंड इसे यूज करते हैं एज ए इंडक्शन एंड मेंटेनेंस एनास्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूड ड्रग आर ड्राइड इन ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, टनल ड्रायर, नन ऑफ दीज। तो किसमें ड्राई करते हैं क्रूड ड्रग को? तो इनकी ड्राइंग के लिए यूज करते हैं ट्रे ड्रायर का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ट्रे ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस, बोथ कैश एंड क्रेडिट बेसिस, ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इन ए मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑन कैश बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the general anesthetic having the most marked uterine relaxant action, propofol, halothane, nitrous oxide, ether। तो मोस्ट मार्क यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन होता है हेलोथेन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, हेलोथेन। हेलोथेन इनहिबिट यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। हेलोथेन यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कराता है, इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। एंड हेलोथेन की सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी होती है। देन प्रोपोफॉल होता है डे केयर एनास्थेटिक, इंडक्शन एंड मेंटेनेंस एनास्थेटिक होता है प्रोपोफॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरल कोडिफिकेशन इज सुटेबल फॉर ए लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो किसके लिए सुटेबल होता है अल्फा न्यूमेरल कोडिफिकेशन? तो ये सुटेबल होता है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following agents act as ATP sensitive potassium channel blocker? क्लोरप्रोपामाइड, पायोग्लिटाजोन, सिटाग्लिप्टिन, अकारबोज। तो इनमें से कौन सा होता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर? तो हमने हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में देखा था पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स होते हैं सल्फोनिल यूरियाज एंड मिग्लिटिडिन एनालॉग्स। सल्फोनिल यूरियाज एंड मिग्लिटिडिन एनालॉग्स।
सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमीप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड। एंड मिग्लिटिडिन एनालॉग्स होते हैं रेपाग्लिनाइड एंड नैटेग्लिनाइड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया और ये फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया है। देन पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन आते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स में। सिटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन ये DPP-4 इनिबिटर्स होते हैं। अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोज अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथाइल ईथर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन इज क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, डिरिथ्रोमाइसिन, मिथ्रामाइसिन। तो कौन सा होता है मिथाइल ईथर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन? तो ये होता है क्लैरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लैरिथ्रोमाइसिन होता है मिथाइल ईथर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, डिरिथ्रोमाइसिन, मिथ्रामाइसिन ये सभी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का? तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.